सर बंदूक किसी को मारने के लिए बंदूक का जरूरत नहीं है ना सर। रोशनी कांड में आज तक ये खुलासा क्यों नहीं हुआ? दो पक्ष मिल करके इन लोगों को बचाने का कोशिश कर रहा है। इस पर बचाने वाला का पैसा कौन कौन कहाँ तक गया, हम लोग के पास तो सब इन्फॉर्मेशन है। ये जांच क्यों नहीं? डॉक्टर तारा श्वेता आर्या जो कि फेमस डॉक्टर है महिलाओं की, और उनके एक बहुत ही करीबी आसिफ साहिल नाम से, और उन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये महिलाओं का पैसा लेकर के फरार हो गए हैं। कुछ ऐसे बच्चे जिसका डीएनए टेस्ट होगा और इनके जो लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं लोग लगातार, तो इसमें जांच हो जाएगा, डीएनए टेस्ट वगैरह ना, तो हमको नहीं लगता कि इन लोग समाज का आदमी इन लोग को जीने देगा, सबको दौड़ा के मारेगा। मैं रात को जो उनके सेशन जिसका नाम आप बताए, वो कई लड़का उस पर उसको रिमांड में लेकर के पैसा भी वसूल किया है। और ये हकीकत है, मेरे पास 7 एप्लीकेशन है, किसके पास 4 लाख 2 लाख 6 लाख 8 लाख के नाम पे पैसा लिया है। हाँ 7 एप्लीकेशन है मेरे पास। देह व्यापार एक सब्जेक्ट है मेरा, लगातार उस पर बात करते हैं। इस एरिया से मेरे पास पेपर है, 72 फैमिली वाले लिख के हमको दिए हैं जिला परिषद 6 या 10 के नाम पे एप्लीकेशन। हमने कई बार जिला परिषद सदन में भी आवाज उठाया। ये 72 लड़की गई कहाँ? 32 लड़की को रिकवर किया गया, उसी लड़की को खड़ा करके फिर मेरे ऊपर केस करवाया गया, फिर चार्जशीट से नाम कटा दिया गया। हम तो जेल जाने के लिए तैयार थे कि हम गलत ये किए हैं। सर सिस्टम, मेरा सवाल है कि ये लड़कियां गई कहाँ, उसके खिलाफ जांच क्यों नहीं? सदर हॉस्पिटल से पेशेंट रिफर होता है एमजीएम में एम्बुलेंस ड्राइवर भेज देता है पूर्णिया सिलीगुड़ी। इन लोग का अपना परसेंटेज बना हुआ है, और गरीब आदमी जिसके घर में पैसा नहीं, बंधन लोग लेके पैसा देता है। ये भ्रष्टाचार है क्या कि हर गाँव में 3-4 दलाल हैं जो केस करवा के खाते हैं, जो थाना तक पैसा पहुंचाते हैं। दोनों आदमी को लड़वा दिया, ये स्थिति है। देखिए हम लोग तो कभी रोड में आते नहीं है, मवेशी पर डे गाड़ी निकलता है, किसके नाम पे एंट्री होता है, कौन कौन क्या करता है, हम लोग इस सब मामले में कभी पढ़ते नहीं है, ना वो अल्लाह करते हैं, ना हम लोग रोड में 10 टका कमाते हैं। हम लोग को सबसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिला परिषद सदन में जब मैं भ्रष्टाचार पे बात करना शुरू किया, मैं सिस्टम चोर की बात करना शुरू किया, सर मैं जिन्हें कहा कि जिला परिषद फंड में 50% पैसा गायब हो जाता है, बताइए कैसे होगा? तो सब उठ के भाग लगे। सर हम अकेले पड़ गए, चिल्ला रहे हैं, बात कर रहे हैं। जिला परिषद का कितना सैलरी है? 2500 टका महीना। जिला परिषद लेगा कितना? 12%, कोई भी जिला परिषद 10%, और बाकी परसेंटेज चले जाता है ऑफिस। अब मनरेगा में 40%, 60%। आप चले जाइए, एक आदमी को कॉलोनी मिलता है, पंचायत सहायक पहले उसे 10,000 टका लेगा, दूसरा किस्ती पैसा खुशेगा फिर 2,000 लेगा, मिला जुला के एक आदमी कॉलोनी मिलता है तो उसमें 15,000 गायब। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में आरएसएस मजबूत हुआ है बिहार में। इनको क्या लगता है बगैर पप्पू यादव, बगैर हमारे गार्जियन को छोड़ के बिहार के सीएम बन जाएंगे? कभी नहीं हो सकता। मेरी लाइफ का पहला नेता है और डायमंड है वो। हमको तो नहीं लगता आने वाला 15 साल तो नहीं लगेगा इनको पीएम बनने में, समय आने दीजिए। वो अगर पर डे अगर 2 से 2.5 लाख रुपये मिनिमम बोल रहे हैं, आपको नहीं बांटेगा ना, उनका हाथ में खुजली हो जाता है। हाँ वो इंसान 2 घंटा से ज़्यादा नहीं सोता है, वो रात दिन पब्लिक के बारे में ही बात करते हैं। स्वागत है आपका दोस्तों केडीबी लाइव में। मैं फिरदौस गनी। अभी मेरे साथ मौजूद हैं नासिक नादिर साहब। आपको बता दूं कि नासिक नादिर साहब युवा शक्ति के जिला अध्यक्ष रहे हैं, पहले 2014 से पप्पू यादव के साथ रहे हैं, और 2020 के विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं, साथ ही साथ जाप का जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, साथ ही साथ जिला परिषद अध्यक्ष को हरा करके जिला परिषद सदस्य भी हैं मौजूदा में। हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नासिक नादिर साहब के साथ हम अभी कड़े से कड़े तीखे से तीखे सवाल करेंगे, और इन्हीं मुद्दों को लेकर के करेंगे। कई सारे मुद्दे हैं जो क्षेत्र से जुड़े हुए हो या फिर बिहार लेवल से जुड़ी हुई हो। तो नासिक नादिर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि आप 10 दिन पद यात्रा किए, क्या मिला आपको क्या अनुभव हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा विस्तार से। 2014 से कंटिन्यू जो पॉलिटिक्स में है, हमारी हमेशा माननीय सांसद श्री राजेश रंजन पप्पू यादव, हमारे राजनीति के गुरु गुलरेज रोशन रहमान साहब, मारवाड़ी कॉलेज के प्रोफेसर, उन्हीं की अध्यक्षता में हम लोग लगातार सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, संघर्ष करते हैं। मेरा नारा है सिस्टम चोर है। क्यों? क्योंकि मैं नीतीश गवर्नमेंट का सिस्टम का मैं झोला हुआ इंसान हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो 15 साल का कार्यकाल रहा, ये 15 साल का कार्यकाल में आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ जाइए। एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपका सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टीचरों की बहाली नहीं। और मैं डिप्लोमा कर रहा था, डिप्लोमा में 20 बच्चा बिहार बोर्ड के थे, जिस
जिसमें 16 बच्चा बिहार इंग्लिश सब्जेक्ट वीक होने की वजह से वो डिप्लोमा छोड़ दिया। बिहार में इंग्लिश सब्जेक्ट नेसेसरी है क्लास 1 से लेकर के 10 तक, और सीबीएसई पैटर्न करने की ज़रूरत है। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टीचर की बहाली की आवश्यकता है। सर हेल्थ डिपार्टमेंट में आपका डॉक्टरों की बहाली नहीं, बहाली की आवश्यकता है। हेल्थ डिपार्टमेंट अगर ठीक हो जाएगा, बिहार में गरीब को जनता को ज़रूरत है एजुकेशन और हेल्थ। आप जनता को हेल्थ और एजुकेशन दे दिए तो जनता बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। सर हेल्थ डिपार्टमेंट में डॉक्टरों की बहाली नहीं। सर आप आ जाइए बिजली डिपार्टमेंट, माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि घर घर लाइट में कोचातमन 6 सदस्यों 10 में आपका 9,872 बिजली का पोल लगाया गया। कम हमारा जो अनुभव हुआ कि एक पंचायत में अगर 15 वार्ड है तो 1000 नॉर्मल पोल, 1000 से 1200 पोल आपका लगेगा। किस तरह से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आदमी खेत तक आपका बांस और कोई लाठी कुछ स्टिक लेकर के उसको खेत तक वो बिजली पहुंचाते हैं, वहाँ पोल नहीं मिल पा रहा है। सही टाइम में अगर मक्का का भी सीजन है, अभी पोल वहाँ गड़ा नहीं, आदमी मक्का लगाएगा तो पोल गाड़ने के लिए ट्रैक्टर वगैरह कैसे पहुँचेगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में की खास आवश्यक ज़रूरत है पूरे किशनगंज जिला को, क्योंकि हमारे यहाँ के आदमी मजदूर हैं, गरीब हैं, खेती करके खाते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जिला है, आप उस सही किसानों को आपको ये नहीं मिल पा रहा है। सर आप किसानों के साथ एक अत्याचार और देखिए, अभी रात में आप देखिएगा 2:30 बजे से लेकर के भोर में 4:45-5 बजे तक आपका खाद चलता है। खाद का आपका 3 बार हम इंटरनली वेरिफिकेशन किया गया, ये खाद डुप्लीकेट खाद है। आप बताइए, खाद भी डीएपी वगैरह जो भी है, ये भी अगर डुप्लीकेट होगा तो आदमी, वो तो जहर है, अनाज भी जहर हुआ। और जिस वजह से इस क्षेत्र में कैंसर की मात्रा पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो प्रशासन डिपार्टमेंट, पदाधिकारी डिपार्टमेंट, सिस्टम क्या कर रही है इस उम्र में हमको समझ में नहीं आ रहा। मनमानी पूरी तरह से करते हैं। सर आप बिजली डिपार्टमेंट में जो मिस्त्री है, मिस्त्री सर उसको एक सरकार से सैलरी की ज़रूरत है, क्योंकि उसका कोई ना इंश्योरेंस है ना, गरीब आदमी है। वो सर खाता कैसे खाता है, बिजली का पोल के नाम पे पैसा लेता है, ट्रांसफार्मर नामक के पैसा लेता है। ये पैसा जेई और कहाँ तक पहुंचता है, वो लोग जेई वगैरह के नाम पे लेते हैं। लेकिन कोचाधामन में जितने भी बिजली डिपार्टमेंट के स्टाफ हैं बहुत ईमानदार है, लेकिन पता नहीं ये बेईमानी का नाम क्यों आ रहा है। ये बात की बात तो होनी चाहिए। लेकिन आपका बिजली इल्लू की फेंक सकते, अगर 30 से 40 हज़ार सैलरी हो जाती है तो मानो एक होनी चाहिए। फिर उसका गवर्नमेंट उसको इंश्योरेंस करके देना चाहिए। वो घटना हो जाए तो उसको परिजन को 10 लाख 8 लाख 4 लाख पैसा उसको मुआवजा देनी चाहिए। सर आपका बिजली डिपार्टमेंट में स्मार्ट मीटर, मेरा सवाल है कि हिंदुस्तान में अमीर स्टेट है आपका दिल्ली, मुंबई, आपका गुजरात, बहुत डायमंड जैसा डायमंड का वहाँ पे शोरूम खोल गया। बताइए, बंगाल आपका और कई स्टेट है, आपका अमीर स्टेट है, वहाँ पे स्मार्ट मीटर नहीं लगा, बिहार में क्यों लग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में आरएसएस मजबूत हुआ है बिहार में। माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में आपका पदाधिकारी खुलेआम चोरी करते हैं। देखिए आप कैसे, देखिए हम लोग तो कभी रोड में आते नहीं हैं, मवेशी पर डे गाड़ी निकलता है, किसके नाम पे एंट्री होता है, कौन कौन क्या करता है, हम लोग इस सब मामले में कभी पढ़ते नहीं है, ना वो अल्लाह करते हैं, ना हम लोग रोड में 10 टका कमाते हैं। हम लोग को सबसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कम से कम कभी कोई गलत पदार्थ अगर सप्लाई होता है जिससे गरीब को नुकसान हो तो कैसे होगा। ये नीतीश गवर्नमेंट में देह व्यापार एक सब्जेक्ट है मेरा, लगातार उस पर बात करते हैं। इस एरिया से मेरे पास पेपर है, 72 फैमिली वाले लिख के हमको दिए हैं जिला परिषद 610 के नाम पे एप्लीकेशन। हमने कई बार जिला परिषद सदन में भी आवाज उठाया। ये 72 लड़की गई कहाँ, 32 लड़की को रिकवर किया गया, उसी लड़की को खड़ा करके फिर मेरे ऊपर केस करवाया गया, फिर चार्जशीट से नाम कटा दिया गया। हम तो जेल जाने के लिए तैयार थे कि हम गलत ये किए हैं। सर सिस्टम, मेरा सवाल है कि ये लड़कियां गई कहाँ, और सब लड़कियां गरीब घर की बच्ची, किसी का बाप नहीं, किसी का माँ नहीं, किसी का भाई नहीं, मतलब वैसे
थी फैमिली के लड़की को, और उसके साथ साथ उसको प्रोटेक्शन देने वाला आदमी, उसके खिलाफ जांच क्यों नहीं? मेरा सवाल है कि माननीय सांसद किशनगंज डॉक्टर जावेद साहब स्टेटमेंट दिए थे आईबी का जांच के लिए, मैं उसका समर्थन किया था। रोशनी कांड में आज तक ये खुलासा क्यों नहीं हुआ कि मैंने पहले भी कहा था, दो पक्ष मिल करके इन लोगों को बचाने का कोशिश कर रहा है। इस पर बचाने वाला का पैसा कौन कौन कहां तक गया, हम लोग के पास तो सब इंफॉर्मेशन है। ये जांच क्यों नहीं? थाना अध्यक्ष निलंबित तो हुए, उन पर इस मामले की जांच होनी चाहिए कि आपने थाना में रख के छोड़ा क्यों? सर मेरा सवाल है कि अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछेंगे, जैसे ही आप रोशनी कांड के बारे में बोले और आईवीएफ के बारे में बात की, तो अभी किशनगंज में डॉक्टर तारा श्वेता आर्या जो कि फेमस डॉक्टर है, महिलाओं की आईवीएफ स्पेशलिस्ट है, और उनके एक बहुत ही करीबी आसिफ साहिल नाम से व्यक्ति काफ़ी भरोसा करता था उन पर, और उन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये महिलाओं का पैसा लेकर के फरार हो गए हैं, और महिलाओं के लोगों के पैसे सालों साल पैसे खा रहे हैं और नाजायज पैसे खा रहे हैं आईवीएफ के नाम पर, जबकि आईवीएफ नहीं होने दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर पीस रही तो जनता, और ये दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? सर इससे पहले भी हम उनके खिलाफ स्टेटमेंट भी दिए थे। स्टेटमेंट देने के बाद हॉस्पिटल भी सीज हुआ। उनके जो पति हैं डॉक्टर साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, शरीफ आदमी हैं, मेरी अम्मी का भी ट्रीटमेंट किए हैं एक बार, और बहुत कोऑपरेटिव आदमी हैं। आईवीएफ कई कंप्लेंट है मेरे पास, 7 एप्लीकेशन है, किसी के पास 5 लाख, किसी का 7 लाख, किसी का 6 लाख, किसी का 4 लाख। जब हम स्टेटमेंट दिए तो हमको, क्योंकि वो एमजीएम में से एमबीबीएस की है, उनके कुछ साथी हमारे कुछ गार्जियन लोग के करीबी भी रहे हैं, तो हमारे कुछ बड़े लीडर हमको उस मामले में थोड़ा सा बोले कि पहले वेट एंड वॉच करो, देखो। हाँ, तो गार्जियन लोग जैसे बोले तो उस हिसाब से हम वेट एंड वॉच किए। हम जान रहे थे पाप गरीब को लूटिएगा। जब मेरे जैसा आदमी, जब हम गरीब से 1 टका नहीं लेते, ना लूटते हैं, ना दोगलापनी करते हैं, ना किसी का 1 टका लेते हैं, ना किसी से चंदा के नाम पे 10 पैसा लेते हैं, आप गरीब को लूट के कब तक खाइएगा? सर इसमें बहुत बड़ी जांच की होनी चाहिए। अगर डीएनए टेस्ट होगा, कुछ ऐसे बच्चे जो बच्चे पैदा हुए हैं, कुछ ऐसे बच्चे जिसका डीएनए टेस्ट होगा, और क्या कहते हैं, इनके जो लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, लोग लगातार पार्टी बदलते ही रहते हैं, स्टेटमेंट भी देते रहते हैं, जो मन चाहता है वो करते हैं, तो इसमें जांच हो जाएगा, डीएनए टेस्ट वगैरह रहेगा ना, तो हमको नहीं लगता कि इन लोग समाज का आदमी इन लोग को जीने देगा, सबको दौड़ा के मारेगा। एक चीज़ और आपसे पूछना है, जैसे आईवीएफ वाला मामले पर तारा श्वेता आर्या लाइव आकर के कुछ अपने जो भी उसका ही आसिफ साहिल उनका ऑडियो सुना रही थी, और कि उन मरीजों के साथ उन्होंने ठगी किया है, बहुत पहले का मामला है, लेकिन फिर भी सवाल ये बनता है कि तारा श्वेता आर्या इसको लेकर के कंप्लेंट क्यों नहीं की? सवाल तो उन पर जाता है, जब तारा श्वेता को मालूम है कि मेरा जो ये है असिस्टेंट है वो ठगी का काम करता है, तो फिर उनको बनाए क्यों रखा? ये तो सीधा सवाल जाता है। सर ये ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं इस मामले में। मैंने पहले भी कहा है, मैं रात को जो उनके असिस्टेंट जिसका नाम आप बताए, वो कई लड़का उस पर उसको रिमांड में लेकर के पैसा भी वसूल किया है। उसके साथ साथ उसका जो स्टेटमेंट है हम डीएम साहब और एसपी साहब को भी और आईजी साहब को भी भेज चुके हैं इस मामले को लेकर के, और जो हमारे गार्जियन बोले तो उनको भी भेज चुके हैं। जो वो वेट एंड वॉच बोले तो वो हकीकत आ गया, अब जाँच होगा, सब प्रूव हो जाएगा। और ये हकीकत है, मेरे पास 7 एप्लीकेशन है, किसके पास 4 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख के नाम पे पैसा लिया है। हाँ 7 एप्लीकेशन है मेरे पास। अच्छा। हाँ, तो देखिए इसमें जांच होगी, पैसा देखिए गरीब को लुटिएगा, पैसा देना होगा। अच्छा, एक सवाल और भी करेंगे। तेजस्वी यादव जी किशनगंज आ रहे हैं, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? तेजस्वी के आने से क्या फ़ायदा होगा, आपका नज़रिया कैसा है? सर मेरा सवाल है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी किशनगंज आ रहे हैं, उनका शुक्रिया है, लेकिन वो जब डिप्टी सीएम थे, हेल्थ मिनिस्टर थे, 4 डिपार्टमेंट का मिनिस्टर थे वो, अकेले आप 4 डिपार्टमेंट का मिनिस्टर संभालिएगा, ये है राजतंत्र। हेल्थ डिपार्टमेंट में उसने डॉक्टर की बहाली क्यों नहीं की? हेल्थ डिपार्टमेंट में आईसीयू वेंटिलेटर का सुविधा क्यों नहीं हुआ? हेल्थ डिपार्टमेंट में एक्सीडेंट जितना केसेस है वो हेल्थ डिपार्टमेंट में हड्डी का डॉक्टर क्यों नहीं? ब्रेन का डॉक्टर क्यों नहीं? हेल्थ डिपार्टमेंट क्यों नहीं सिस्टम ठीक हुआ? हेल्थ डिपार्टमेंट क्यों नहीं ठीक किए? जब आप हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं ठीक किए तो आप इनको क्या लगता है बगैर पप्पू यादव, बगैर हमारे गार्जियन को छोड़ के बिहार के सीएम बन जाएंगे? कभी नहीं हो सकता। अच्छा, पप्पू यादव जी को बार बार बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी दिया जा रहा है, धमकी पर धमकी दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी सरकार कोई भी सख्त एक्शन नहीं ले रही है, ना ही कोई सिक्योरिटी दे दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आप पप्पू यादव के बहुत करीबी हैं?
सर एक वही इंसान है हिंदुस्तान में, क्योंकि हमको लास्ट 10 साल से उनको हम करीब से देख रहे हैं, तो वो अगर पर डे अगर 2 से 2.5 लाख रुपये मिनिमम बोल रहे हैं, आपको नहीं बांटेगा ना, उनका हाथ में खुजली हो जाता है। हाँ, वो इंसान 2 घंटा से ज़्यादा नहीं सोता है, वो रात दिन पब्लिक के बारे में ही बात करते हैं। सर उनको वो गलती वो किए क्या सर? हिंदुस्तान में आपका शहाबुद्दीन साहब को कोरोना के नाम पर मार दिया गया, अतीक अहमद को जय श्री राम के नाम पे मार दिया गया, आजम खान को बकरी चोरी गुरी चोरी में उनको जैसे जैसे यूनिवर्सिटी खोले उसको जेल में बर्बाद कर दिए। मुख्तार अंसारी साहब को किस तरह मारा गया, उनके पूरे फैमिली जो पदाधिकारी हैं और गार्जियन लोग हैं हिंदुस्तान की जनता जान रही है। और बाबा सिद्दीकी साहब को लोनी बिस्तिमी साहब के नाम पे मार दिया। मर कौन रहा है? मुसलमान। सर सर का टारगेट की नहीं सर सिस्टम चोर है। हमारे गार्जियन श्री राज चंद्र पप्पू यादव एक ट्वीट किए, उस ट्वीट के बाद वो लगातार धमकी। आप बोलते हैं कि मेरे न्यूज़ वाला दिखाते हैं बड़े बड़े चैनल कि उनके पास 700 शूटर है। आप बताइए, जन अधिकार पार्टी का की जो सदस्य हैं और हमारे उनके इनकी अपनी टीम है। बिहार में जो जनसंख्या है कम से कम उनका तो 50 लाख मिनिमम अपना एक ब्लड है, 50 लाख। और कोई अगर 700 शूटर का धमकी देता है तो सिस्टम कहाँ है? सर कोई अगर 700 शूटर का अगर धमकी देता है तो बंदूक के बलबूते पे आगे बढ़ रहा है और कार्य करता है। हम लोग हैं, हम लोग जैसे हम तो उस खेत का कोई खेत का मूल्य नहीं है। हम लोग से एक पप्पू यादव के दीवाने हैं। सर ये लोग कितने दीवाने हैं कि जब समय आएगा सर, बंदूक किसी को मारने के लिए बंदूक का जरूरत नहीं है ना सर। ये मोबाइल है, ये पेन है, इसी से भी मार दिया जा सकता है। सर ये 700 शूटर ये सब धमकी देखा कि फिर आखिरकार उस दिन भी किशनगंज पहुंचे। कोई सुरक्षा का जरूरत है सर को? वो खुद बादशाह है। वाई प्लस सुरक्षा क्यों नहीं दीजिएगा आप? जेड प्लस पप्पू मानने क्यों नहीं दीजिएगा? गरीबों का मसीहा है वो इंसान। एक बार अगर सिस्टम का हिस्सा बन गया तो बिहार में सबसे पहले मैं उनके साथ बस करीब से देखता हूँ ना, वो सबसे पहले हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट वो सबसे पहले ठीक करेंगे, बांध निर्माण कार्य करवाएंगे, क्योंकि गरीब बेघर नहीं हो। सर आप कॉलोनी अगर मुखिया को और सरपंच को जिला परिषद को बोलिएगा कि आप किस किस को कॉलोनी देना है तो वो अपने आदमी को दिलाएगा। कॉलोनी का सर्वे हो के जो गरीब का जो झोपड़ी है उसका घर क्यों नहीं बना के दे रहा सरकार? उसमें भी आपका 10,000 5,000 रुपया लेता है कमीशन। इस जिला में 95% पदाधिकारी चोरी करते हैं, मेरे पास प्रूफ है। भ्रष्टाचार एक वर्ड है। मैं जिला परिषद सदन में सर मजा लाइफ में कब आया? जब जिला परिषद सदन में जब मैं भ्रष्टाचार पे बात करना शुरू किया, मैं सिस्टम चोर की बात करना शुरू किया सर, मैं जिन्हें कहा कि जिला परिषद फंड में 50% पैसा गायब हो जाता है, बताइए कैसे होगा? तो सब उठ के भाग लगे। सर हम अकेले पड़ गए, चिल्ला रहे हैं, बात कर रहे हैं। सर मेरा सवाल है देह व्यापार। सर देह व्यापार में बहुत जल्द जुडिशियल इंक्वायरी होगी, क्योंकि सीबीआई जांच का मांग किए तो वो रद्द हो गया। क्या पहल की गई इस पर आपके तरफ? सर सीबीआई जांच की मांग हुई तो बाहर से बहुत टीम आए, जितने फैमिली के सबके घर घुमाए हम कई बार। बहुत आपके द्वारा घर में घुमाया गया? हाँ, जितने परिजन थे, किसकी बेटी गायब है, सबके घर पहुंचे। बहुत जल्दी जुडिशियल इंक्वायरी होगा सर। अच्छा एक सवाल और सर उसमें बचेगा नहीं। जिला परिषद बबलू मामा जो हमारे जोन से बहुत मजबूत हिम्मत रखते, गरीब का के लिए खड़े रहते थे, जो हकीकत हिम्मत था, उसका मर्डर कांड का जुडिशियल इंक्वायरी होगा। मैं मानने हमारे बिहार सुधार मंत्री MLC दिलीप जायसवाल जी हमारे इस क्षेत्र के गार्जियन है और इस क्षेत्र के माध्यम से पूरे इंडिया में अभी पहुंचे हैं, मजबूत आदमी हैं। उनसे मेरा एक आग्रह है कि किशनगंज के 125 पंचायत नगर इनका इलाज MGM मेडिकल कॉलेज में है, बेगर पैरवी का उसका ट्रीटमेंट करवाने का हम आग्रह करेंगे। रीज़न क्या है? सदर हॉस्पिटल से पेशेंट रेफर होता है MGM में एम्बुलेंस ड्राइवर भेज देता है पूर्णिया, सिलीगुड़ी। इन लोग का अपना परसेंटेज बना हुआ है और गरीब आदमी जिसके घर में पैसा नहीं, बंधन लोग लेके पैसा देता है।
हम लोग को दौड़ना पड़ता है, जाना पड़ता है। हम आग्रह करेंगे किशनगंज जिला को एक बार आप हर मामले में बढ़े हैं, हर मामले में इस जिला में नहीं पर्सनली जिले हर मामले में आप बढ़े हैं। किशनगंज जिला के 125 पंचायत चारों नगर का जितने भी पेशेंट हैं इसको आप बिना पैरवी के बिना पैरवी के आप इलाज करवाने की जरूरत नहीं। तो इस एरिया का आदमी क्यों हमारा 5 मुख्य नदी है, मानंदा नदी, कौल नदी, मैची नदी, डोक नदी, रतवा नदी। हम लोग हर साल बेघर होते हैं, हम लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ पे कोई आज तक मक्का डिपार्टमेंट का कोई ये नहीं मिला हम लोग को, कोई आपका इंडस्ट्री एरिया नहीं हुआ कि आएगा आदमी मजदूर करके खाए। बहुत गरीब जिला है, आपसे आग्रह ज़रूरी है। और अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछेंगे, जैसे ये आप भ्रष्टाचार और बाकी सिस्टम चोर के बारे में बोल रहे हैं, तो ये हम जानना चाहेंगे ये सिस्टम चोर और भ्रष्टाचार है क्या? पूरा इसका मतलब कि इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि क्या चीज़ है ये जो आप बार बार इसके बारे में बोल रहे हैं। सर, भ्रष्टाचार चुनाव जीतने से पहले भी हम भ्रष्टाचार के बारे में बात करते थे और आज भी बात करते हैं। चुनाव जीतने के बाद कोई नेता नहीं बात करेगा क्योंकि काम सबको चाहिए। जिला परिषद में एक काम कीजिएगा, मैं प्रूव हूँ, सदन में भी आपके माध्यम से भी पहुँचा। अगर 1 लाख का अगर काम होता है 50,000 गायब। अच्छा, 50,000 गायब। वो परसेंटेज में चला जाता है इस सिस्टम में, तो इसलिए बोलते हैं सिस्टम चोर है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का सैलरी कितना है? 40,000, 50,000, 1 लाख मिनिमम। हमको नहीं पता कितना होना चाहिए, उतना तो होना ही चाहिए बड़े पोस्ट में। जिला परिषद का कितना सैलरी है? 2500 टका महीना। जिला परिषद लेगा कितना? 12%, कोई भी जिला परिषद 10%, और बाकी परसेंटेज चले जाता है ऑफिस। अब मनरेगा में 40%, 60% ये सब जाता है। नहीं, सुनिए ना, मनरेगा में तो मुखिया डिपार्टमेंट का बात करते हैं। आप चले जाइए, एक आदमी को कॉलोनी मिलता है, पंचायत सहायक पहले उसे 10,000 टका लेगा, दूसरा किस्ती पैसा खुशेगा फिर 2,000 लेगा, मिला जुला के एक आदमी को कॉलोनी मिलता है तो उसमें 15,000 गायब। मेरा भ्रष्टाचार है क्या? तो ये कैसे दूर होगी भाई, ये कैसे दूर होगी? ये भ्रष्टाचार है क्या कि हर गांव में 3-4 दलाल हैं जो केस करवा के खाते हैं, जो थाना तक पैसा पहुंचाते हैं। दोनों आदमी को लड़वा दिया, ये स्थिति है। पंचायत में फैसला भी नहीं होता। सर, हमको कोचाधामन क्षेत्र के जनता जो भीख दिया हमको, मैंने भीख मांगा, भीख दिया। हमारे 7 पंचायत में फालतू का प्रशासन नहीं घुसा। राजा हमारे जो थाना अध्यक्ष थे पूर्व, इनकी अध्यक्षता में इनका कार्यकाल में 22 FIR हुआ, सिर्फ 22 FIR हुआ कोचाधाम में। उससे पहले 20 था, 42 FIR टोटल हुआ है 7 पंचायत में। आप भी RTI मार के जानकारी ले सकते हैं। ज़मीन का मामला में एक भी FIR होने नहीं देते हैं। सौर बीबी का जो झगड़ा वाला मामला है, थाना तक अगर पहुंचा हुआ है तो एकदम 1 टका ना पदाधिकारी को हम देते हैं, ना केस होने देते हैं। गरीब दलाल का दलाली खत्म। सर, हमारे कुछ बड़े लीडर हैं जो सर चोर का पैरवी नहीं करना होगा। एक चीज और आपसे सर चोर मोटरसाइकिल चोर हो, चोर साइकिल चोर हो, चोर कोई भी डिपार्टमेंट का हो, सर उसको उसका पैरवी नहीं करना होगा। बोलिए कैसे? अगर एक आदमी मोटरसाइकिल चोरी करता है, एक आदमी मोटर चोरी करता है, तो किसान का चोरी करता है, गरीब का चोरी करता है। वो तो बड़े लोगों को उतना तो है नहीं कि कोई बड़े लोगों का 10 करोड़ का चूना लगा दिए, वो सब तो नहीं है। ये लोग चोरी भी करेगा तो गरीब का चोरी करेगा, वही सब गरीब का चोरी करके फिर पैरवी करके थाना से निकाला जाता है। चोर का पैरवी नहीं करना होगा। हेलमेट पहन के अगर आदमी किशनगंज नहीं आता, रोड में नहीं चलता है, वो अगर पैरवी करने के लिए किसी भी नेता को फोन करता है, उस नेता को एक बार डांटना होगा कि एक बार आपका पैरवी करेंगे लाइफ में, दूसरे बार नहीं, एक बार मौका दीजिए, दूसरी बार नहीं। क्योंकि हेलमेट पहनना इसलिए जरूरी है, वो हम लोग सब ही जानते हैं, सब 33 देता है लेकिन हेलमेट पहन के कोई बाइक नहीं चलाता है। हेलमेट पे जो आदमी हेलमेट पहन के गाड़ी नहीं चलाए उसका पैरवी नहीं करनी चाहिए। क्यों करेगा पैरवी? ये वही तो अक्सर ये मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर की खराब होने की को बढ़ावा देता है। तो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कैसा है आपकी नज़र में? सर, बिहार में पदाधिकारी मनमानी करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर बिहार सरकार नहीं चाहती है कि माननीय श्री राजेश रंजन और पप्पू यादव आगे बढ़े। राजद नहीं चाहती है जब तक। सर, है क्या, श्रीमती हमारी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी मैडम
वो और लालू प्रसाद यादव हमारे पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री, ये दोनों का पुराना बॉन्डिंग है। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि पप्पू यादव आगे बढ़े। इनका सुरक्षा, सर जो इंसान गरीब को रात दिन दौड़ते हैं, गरीब के पीछे जाते हैं, गरीब को समझते हैं, जानते हैं कि कौन रोड खराब है, कौन रोड अच्छा है, कहाँ क्या करना चाहिए। आपका खुलेआम गोली चलता है, खुलेआम मर्डर होता है अन्य जिलों में है। एक तरफ हिंदुस्तान में सर हम सब उस दिन कहीं पे बात हो रही थी, हमारे कुछ गार्जियन लोग थे डीयू के और क्या कहते हैं यहाँ के बीपीएससी वगैरह और इसका कई इसमें लेवल में हैं वो लोग पोस्टेड में, उन लोग से हम बात कर रहे थे। हमको बोला कि राजनीति में क्या अनुभव हुआ, हम उनसे हमको एक बात क्या बोले कि सर हमको भैया कभी कभी हमको डर लगता है कि एक तरफ हिंदू यात्रा, एक तरफ सब मुसलमान, लगातार वो आपका पटना, किशनगंज और हिंदुस्तान में हर जगह ये लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये नहीं हिंदुस्तान का संविधान को लेकर, और उधर एकता है। सर ये दो हिंदू मुसलमान जो है, ये दोनों में आपका 90% आदमी गरीब है दोनों समुदाय के, 70% हिंदुस्तान का आदमी जो जाहिल है इसका गलत फायदा उठाते हैं लोग। जय श्री राम नारे तकबीर में सर ये लोग उलझा दिए हैं। सब्जेक्ट की बात क्यों नहीं हो रही है सर? सब्जेक्ट आपको गरीब को 5 किलो अनाज दे करके गरीब का पेट नहीं भरेगा। गरीब का अकाउंट में जो वृद्धा जिसका राशन कार्ड बना हुआ है उसका अकाउंट में अगर आप 5 किलो चावल देते हैं, सर बंगाल में देख लीजिए क्या दे रहे हैं। सर मेरा सवाल है, बगल में आपका नेपाल है, वहाँ पे इंडियन करेंसी में 3200 टका और नेपाल करेंसी में आपका 5-6 टका देता है वृद्धा, ठीक। इंडियन गवर्नमेंट कितना दे रही है? 400 रुपया। नेपाल गरीब कंट्री, इंडिया अमीर कंट्री, इंडिया को कितना मिल रहा है? सिर्फ 400। इसकी संख्या कितना होनी चाहिए नेपाल के कंप्रोमाइज में? 3200। अगर इंडिया करेंसी होता है तो कम 3000 दीजिए, 5000 नहीं दीजिएगा। एक 3 है आपका 400 टका में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी 400 टका में कोई सब महीना जी सकता है? नेपाल के कंप्रोमाइज में कम से कम 3000 तो कीजिए। एक दिन का चाय भी नहीं होगा, बताइए। वृद्धा का आप कोई नेपाल के कंप्रोमाइज में ये स्थिति है। और न्यूज़ कहाँ का दिखा रहे हैं सर? हिंदुस्तान के न्यूज़ सिर्फ पाकिस्तान, सिर्फ ये कंट्री, सिर्फ वो कंट्री। सर हिंदू मुसलमान में हिंदुस्तान के युवाओं को और हिंदुस्तान के अनएजुकेटेड पर्सन को जो 70% है इसका पूरा फायदा जय श्री राम नारे तकबीर में उलझा दिया गया है। सर समय आएगा बहुत जल्द, माननीय श्री राजचंद्र और पप्पू यादव कांग्रेस वाले, उम्मीद है बहुत जल्दी बिहार में नया कुछ होने वाला है। जैसे जिम्मेदारी मिलेगी। देखिए जब तक बगैर पप्पू यादव के, बगैर सांसद माननीय श्री राजचंद्र और पप्पू यादव के नेतृत्व में बिहार में आपका इंडिया की सरकार नहीं बनेगी। और मुसलमान की वोट की जो बात करते हैं माननीय नीतीश कुमार जी, वो कौन आए हुए थे जेडीयू के, गुलाम ऐसी क्या बलियावी, वो कुछ बात बोल रहे थे। हम कहना चाहेंगे, आप हमारे गार्जियन हैं, माननीय मुख्यमंत्री का कार्यकाल में बिहार में आरएसएस मजबूत हुआ। माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में भागलपुर में दंगा हुआ। माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कई जगह हिंदू मुसलमान का मामला हुआ, दुर्गा पूजा मुहर्रम में। माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में किशनगंज जिला में आपका बिशनपुर कांड हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल में किशनगंज में 2014 में मामला हुआ। आगे कौन मामला ठीक किया? माननीय श्री राजचंद्र पप्पू यादव। जब हिंदू मुसलमान होता है तो सब इंसान को एक ही चीज दिमाग में आता है कि पप्पू यादव ही आएंगे तो मामला शांत होगा, नहीं तो कोई संभालने वाला नहीं है हिंदू मुसलमान को। वो आके बचा शांत करके इस जिला को गए। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, जो आप इतना बोल रहे हैं, अभी जिला परिषद सदस्य हैं, आगे क्या प्लान है आपका आगे, मतलब कि कुछ है प्लान जो आप बता सकते हैं? सर माननीय श्री राजचंद्र पप्पू यादव के नेतृत्व में हम उनके साथ हैं। उनके आदेश अनुसार आगे का क्या रणनीति होगा उस पर उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। गार्जियन है, अपने से तो पूछ नहीं सकते हैं कि क्या करना है, जिस तरह आदेश होगा करेंगे। सर मेरी लाइफ का पहला नेता है और डायमंड है वो। हमको तो नहीं लगता आने वाला 15 साल तो नहीं लगेगा इनको पीएम बनने में, समय आने दीजिए। अरे वाह। बिहार में बिजली फ्री, बिहार में एजुकेशन फ्री, बिहार में हेल्थ डिपार्टमेंट फ्री, बिहार में इतना मुख्य नदी है, हम लोग का बिजली पैदा क्यों नहीं? क्या मतलब पप्पू यादव जी आएंगे तो ये चीज़ होगा? मतलब जो दौड़ेंगे रोड में, जो ठोकर खाएंगे, गरीब के बीच जाएंगे, गरीब का दुख सुनेंगे, वही ना जानेंगे। एक एक्सीडेंट हुआ, एक
एक्सीडेंट हुआ, मरने वाले को 4 लाख दे रहे हैं, जो इंजर्ड हुआ, जो 5 लाख 7 लाख 10 लाख का इलाज कर रहा है, उसका पैसा कौन देगा? इसके लिए मुआवजा होनी चाहिए। एक आदमी, गरीब आदमी का घर जलता है, उसका सब जल के राख हो गया, कुछ नहीं है खाने पीने का, उसको आप कितना टका दे रहे हैं? 9,800 टका। इसकी राशि कितनी होनी चाहिए? कम से कम 10 लाख। ये राशि की माननीय मुख्यमंत्री जी राशि क्यों नहीं बढ़ाते हैं? मुनासिब लायक तो राशि होना चाहिए। 9-10 हज़ार में क्या होगा, पूरा घर जल जाता है सर। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार में एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम किए। स्टार्टिंग में तो ऐसे टीचर जो डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन का स्पेलिंग तक भी नहीं बता पाएगा, वैसे को बहाली दे दी, अभी नहीं बहाली हो रही है। लेकिन सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट की ज़रूरत है। हाई स्कूलों में टीचरों नहीं है, ज़रूरत है। बिहार बोर्ड को CBSE में ज़रूरत है। जब मेरा एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा, हेल्थ ठीक रहेगा, तो बिहार का जो हमारे बच्चे हैं, भविष्य है, ये बहुत आगे तक पहुंचेगा। एक्सपीरियंस मेरा ये है कि मेरे डिप्लोमा का कार्यकाल में 20 लड़का बिहार बोर्ड से थे, 16 लड़का भाग गया, 4 ही लड़का हम लोग डिप्लोमा कर पाए। 16 लड़का इसलिए निकल गया कि उसका इंग्लिश मजबूती नहीं था। इंग्लिश कंपलसरी नहीं है बिहार में? नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। हम इंग्लिश पैटर्न चाहिए। सोशल साइंस पढ़ रहा है तो इंग्लिश में, हिंदी मैथ पढ़ रहा है तो हिंदी इंग्लिश में, सब सब्जेक्ट इंग्लिश। BSc में होना चाहिए, इंग्लिश कंपलसरी है, एकदम होना चाहिए। नहीं होगा बिहार बर्बाद हो जाएगा। मुख्यमंत्री को हम कहना चाहेंगे, पर्सनली आग्रह करना चाहिए कि हमारे पाटकी पंचायत में 1200 एकड़ ज़मीन है और वहाँ पे जहाँ एम्स बनने वाली थी सेकंड, उसमें आप हेल्थ डिपार्टमेंट, इंटरनेशनल स्टेडियम या कैंसर हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत है। ज़मीन है, बनना चाहिए, बनाना होगा। अगर जमीन का फसाद चल रहा है, कहाँ का? AMU का। बिहार सरकार के पास जमीन है 1200 एकड़, वहाँ बनाइए। उस केस को रहने दीजिए, कौन कौन क्या उंगली कर रहा है रहने दीजिए, वहाँ बनाइए। बनाने की जरूरत है। जमीन है तो फिर क्यों नहीं बनाना सकते? 1200 एकड़ जमीन है, इसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नासिक भाई। ये थे नासिक नादिर साहब, जो कि जिला परिषद सदस्य भी हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, और बाकी अपने बातों को प्रमुखता से रख रहे थे, और जो भी बातें रख रहे थे वो सभी क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर ही रख रहे थे, आम आवाम की ही बातों को लेकर के रख रहे थे। आपका इसके बारे में क्या कहना है? हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।